तो देखो अब मैट्रिक्स क्वेश्चन बताते हैं 20 मिनट। तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन पर क्वेश्चन बताए जा रहे थे। देखो एक क्वेश्चन है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का भी है। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0, जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन, then prove that fx into fy fx plus y ठीक है। तो यहाँ पे देखो गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0, 0, 0, 1। s के स्थान पे y रख दो तो एफ वाई, जहाँ जहाँ x है वहाँ y लिख देना। cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0, 0, 0, 1। अब एफ एस प्लस वाई, तो जहाँ जहाँ s है वहाँ s प्लस वाई लिख दो। cos s प्लस वाई, साइन s प्लस वाई 0, साइन s प्लस वाई cos s प्लस वाई 0, 0, 0, 1। ये हो गया। अब क्या करते हैं, एफ एक्स और एफ वाई को गुना करें तो आंसर ये आना चाहिए। तो लिख देंगे एफ एक्स प्लस वाई। ये देखो ना, एफ एक्स गुणे एफ वाई करो तो एफ एक्स ये है, एफ वाई ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करो इन दोनों मैट्रिक्स का, तो आंसर ये जब आ जाएगा तो इसके स्थान पे क्या लिख दोगे ये, ठीक है। इसका नाम फर्स्ट लिख लो, इसका सेकंड, इसका थर्ड। अब हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं, एफ एक्स इंटू एफ वाई का, एफ एक्स इंटू एफ वाई का। तो एफ एक्स की वैल्यू आपको पता है, ये है cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0, 0, 0, 1। cos y माइनस साइन y ये 0, साइन y cos y 0, 0, 0, 1। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का रूल लगाओ। तो मल्टीप्लाई का रूल है क्या, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई, फर्स्ट रो का, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ cos s cos y, इसका इसके साथ तो माइनस साइन एक्स साइन y, और 0 का 0 के साथ तो 0 में हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो क्या होगा, माइनस cos x साइन y, माइनस साइन x cos y, और 0 इंटू 0। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो cos x इंटू 0, cos x इंटू 0, माइनस साइन x इंटू 0, 0 इंटू 1, 0 इंटू 1। ये आ गया। तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम के साथ कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे,
सेकंड रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम के साथ करेंगे। सेकंड रो का तो क्या होगा, इसका करेंगे इसके साथ, तो साइन एक्स कास वाई, कास एक्स साइन वाई, 0 गुणे 0 तो 0 है। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, कास एक्स कास वाई, इसका 0 के साथ तो 0 है। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका 0 के साथ, तो क्या लिखेंगे, साइन एक्स इंटू 0, कास एक्स इंटू 0, 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 ये आएगा। अब क्या करेंगे, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 0 इंटू क्या लिख देंगे, 0 इंटू कास वाई, 0 इंटू साइन वाई, 1 इंटू 0। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 0 इंटू माइनस साइन वाई, 0 इंटू कास वाई, और 1 इंटू 0, और फिर 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, और 1 इंटू 1, ऐसे। अब ऊपर लिखते हैं, देखो यहाँ पे ये कौन सा फार्मूला लग गया है, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कास एक्स प्लस वाई का फार्मूला है। तो क्या लिख दें, एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो ये हो गया कास एस प्लस वाई का फार्मूला है। अब यहाँ पे देखो, ये माइनस यदि कॉमन ले लें तो क्या होगा, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, तो साइन एस प्लस वाई का फार्मूला हो जाएगा यदि माइनस कॉमन ले लें तब। तो माइनस क्या है, साइन एस प्लस वाई, अब आगे सब 0 है, आगे सब 0 है। अब देखो यहाँ कौन सा फार्मूला लग जाएगा दूसरे में, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन, साइन ए माइनस बी यानी साइन ए प्लस बी, तो साइन एस प्लस वाई का फार्मूला है। आइए देखो, कास ए कास बी यानी कास एक्स कास वाई माइनस साइन एस साइन वाई, तो कास एस प्लस वाई, कास क्या लिख देंगे, कास एस प्लस वाई। अब ये देखो, ये 0 ये 0 ये भी 0, सब 0। अब ये सब 0, ये भी सब 0, और ये भर 1 बचा। अब इक्वेशन थर्ड को अच्छे से देख लो, कास एस प्लस वाई तो कास एस प्लस वाई माइनस साइन एस प्लस वाई, ये क्या है 0, ये साइन एस प्लस वाई कास एस प्लस वाई 0 0 0 1। तो इक्वेशन थर्ड से इसके स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, एफ एस प्लस वाई। तो क्या लिख देंगे, ये एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो ये आ गया एफ एस प्लस वाई फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना, लिखो। अगला क्वेश्चन देखो, इफ एज इक्वल टू दिया है 3 - 1 3,
-102 और B इज इक्वल टू क्या 2310 2 -3 1031। देन फाइंड AB। तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, देखो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है। ऑर्डर सेम है क्या? इसमें कितनी रो है? 1 2 2 रो है और कॉलम 3 है, तो इसका ऑर्डर क्या है 2/3। और इसमें कितनी रो है? 1 2 3 और कॉलम 2, ये 3/2 का मैट्रिक्स है। तो दोनों का तो ऑर्डर सेम नहीं है, ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। तो पहले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या देखो, तो कॉलम दूसरे नंबर वाला कहलाता है, 3 है। और इसमें रो की संख्या देखो तो पहले नंबर वाला सेम है। तो पहले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या सेम है, तो दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव है, भले ऑर्डर सेम नहीं है, ठीक है। तो सिंस हियर लिखो, सिंस हियर नंबर ऑफ कॉलम COLOUMN क्या होता है स्पेलिंग? कॉलम है ना। नंबर हियर नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू सेम है, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ A and B इज पॉसिबल। यानी सेम है दोनों ना, इसलिए पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, A और B का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लिख लोगे 3 - 1 और 3 -102, ये अब B लिख लो ऐसे, 2 - 3 1031। अब देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो क्या होगा 3 × 2 प्लस -1 × 1 प्लस 3 × 3। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ कर दिए। अब फर्स्ट रो का किसके साथ करेंगे? सेकंड कॉलम के साथ। तो 3 × -3 -1 × 0 3 × 1, ये हो गया। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ कर दिया। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो -1 × 2 0 × 1 और 2 × 3। अब इसका इसके साथ, तो -1 × -3 0 × 0 2 × 1, ये। अब देखो एक चीज़ और विशेष ध्यान रखना, पहले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या सेम है, तो दोनों को मल्टीप्लाई पॉसिबल है, पर जो मल्टीप्लाई करने से मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? पहले मैट्रिक्स में रो की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या से जो ऑर्डर बनेगा, यानी 2 और 2 से ऑर्डर बनेगा, तो ये 2/2 का आएगा प्रोडक्ट, ठीक है। पहले मैट्रिक्स में क्या लेंगे? कॉलम की संख्या लेंगे और दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या लेंगे। मान लो पहले मैट्रिक्स से हम कॉलम की संख्या ले लिए 3 और रो की संख्या ले ली 3, तो इसका कौन बचा है? अभी रो की संख्या बची है, इसका कौन सा बचा है? कॉलम की संख्या बची है। तो जो बच गया है उसी से जो ऑर्डर बनेगा वो प्रोडक्ट का ऑर्डर होगा। क्या होगा? प्रोडक्ट का ऑर्डर होगा। तो देखो ना, यहाँ पे दो रो दिख रही है, 2 कॉलम भी दिख रहा है, 2/2 इसका ऑर्डर आ गया।
तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, 3 2 जा 6, 6 से 1 निकल गया तो 5, और 5 में 9 जोड़ दो 14, 3 3 जा 9, 9 से 3 -9 से 3 निकल गया तो -6, -2 और +6, 6 से 2 निकल गया तो 4, -1 इंटू -3 तो 3, और 3 और 2 5, ये ए बी आ गया। तो यहाँ इसका ऑर्डर क्या है, 2/2, 2/2। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया है, प्रोडक्ट मैट्रिक्स आया है, तो उसके ऑर्डर से आप ये पता लगा सकते हो कि पहले मैट्रिक्स में रो की संख्या कितनी होगी, संख्या कितनी होगी। पहले मैट्रिक्स में रो की संख्या को डिनोट करता है, और दूसरे मैट्रिक्स में हाँ